मेगा ब्लॉक किया जा रहा है, ये कितनी घंटे की मेगा ब्लॉक है और क्या कारण इसके पीछे पूरे विस्तार से बताइए, कितनी ट्रेनें पूरी कैंसिल की गई है या हो रही पूरी विस्तार से बताया जाए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर प्लेटफार्म नंबर 14 से लेकर 18 तक ये 24 कोच के लेंथ के लिए हैं, लेकिन बाकी जो प्लेटफार्म्स हैं उनकी लंबाई कम थी। उसकी वजह से लंबी गाड़ियां चलाना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए यार्ड रिमॉडलिंग की जरूरत पड़ी। तो अभी हमने 2 प्लेटफार्म बंद किए हुए थे, प्लेटफार्म नंबर 10 और 11। तो इनके प्लेटफार्म की लेंथ बढ़ गई है। अब उससे कनेक्टेड यार्ड की रिमॉडलिंग करनी है, उसमें टर्नआउट्स चेंज होते हैं। तो ये सब काम करने के लिए 36 घंटे का नॉन इंटरलॉक वर्किंग रहेगी। नॉन इंटरलॉक वर्किंग समझते होंगे, बिना सिग्नल के गाड़ियां चलेगी। तो बिना सिग्नल के चलेंगी तो निश्चित रूप से उनकी गति कम हो जाती है, तो जितनी गाड़ियां हम चला पा रहे हैं उतना नहीं चला पाएंगे। उसके लिए हमने प्लानिंग की हुई है कि जितना कम से कम डिस्टर्बेंस हो ट्रैफिक को, उस हिसाब से प्लान किया है। कुछ ट्रेन को हमने शॉर्ट टर्मिनेट किया हुआ है, दादर में, कल्याण में, पनवेल में या पूना में भी कुछ टर्मिनेशन किया हुआ है। और लंबी दूरी की गाड़ी जो है हावड़ा से आती है दुरंतो, वो कैंसिल रहेगी, मतलब 2 ट्रेन। उसके अलावा ज़्यादातर ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेटेड हैं। और पूना से मुंबई, जैसे मैंने पूना में टर्मिनेट किया, तो पूना से मुंबई के बीच भी गाड़ियां कैंसिल रहेंगी। इसी तरह से नागपुर से मुंबई के बीच भी कुछ दिन गाड़ियां कैंसिल रहेंगी। जितना मिनिमम हो सकता है वो हमने प्रयास किया है, और इसमें यह भी प्रयास किया है कि लोकल ट्रैफिक कम से कम डिस्टर्ब हो, लेकिन कुछ तो डिस्टर्बेंस होगा। उसके लिए आज रात से ब्लॉक चालू हुआ, 12:30 से चालू होगा। तो कल शुक्रवार के दिन नॉर्मली वर्किंग डे रहता है, इसमें थोड़ा असुविधा होगी लोगों को। तो कुल फ्राइडे, सैटरडे और संडे कुल मिला के 930 लोकल गाड़ियां कैंसिल होंगी। इसी काम के साथ साथ हमने थाना में भी प्लेटफार्म वाइडनिंग का काम चालू किया है, प्लेटफार्म नंबर 3 का, क्योंकि प्लेटफार्म की विड्थ कम है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाना मुश्किल होता है। तो वहां पर वाइडनिंग कर रहे हैं, 2 से 3 मीटर विड्थ बढ़ जाएगी पूरे प्लेटफार्म की। रनिंग कंडीशन में संभव नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग की है। वहां पर प्रीकास्ट ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, कुल 785 प्रीकास्ट ब्लॉक कंक्रीट के बने हुए हैं, और वजन जो है मैक्सिमम करीब 2 टन एक का है। तो उसके लिए सब व्यवस्था हो गई है, क्रेन वर्किंग रहेगी, पोकलाइन्स वहां पर हैं। तो आज रात से कल दोपहर तक जो स्लो लाइन है वो बंद रहेगी, और उसके बाद जो अप डाउन थ्रू लाइन है वो करीब 63 घंटे बंद रहेगी। वो संडे के दिन ही वो ऑपरेट हो पाएगी। इसलिए हम लोगों ने पब्लिक से भी रिक्वेस्ट किया है कि जब तक जरूरी ना हो इन 3 दिन कम से कम यात्रा करें, क्योंकि थोड़ा असुविधा होगी। ऑफिसर्स को भी हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि ऑनलाइन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो परमिट करें, जिससे कम से कम लोगों को घर से निकलना पड़े और कम से कम लोगों को असुविधा हो। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि पब्लिक को थोड़ा सा जागृत करें कि इतना बड़ा काम हो रहा है और पब्लिक की सुविधा के लिए हो रहा है। तो जैसे प्लेटफार्म की विड्थ बढ़ेगी तो वहाँ पर थाने में हम एस्केलेटर लगा सकेंगे, जो स्टेयरकेस की विड्थ है वो बढ़ जाएगी। तो जो इतनी भीड़ हो रही है उसको थोड़ा सा आसानी होगी, उसी सुविधा के लिए कर रहे हैं। यदि ये दोनों काम हम साथ में नहीं करते तो अलग अलग 3 दिन का डिस्ट्रप्शन होता है। इसलिए ये प्लानिंग काफ़ी दिन से चल रही थी कि जब सीएसटी का करेंगे तो उसी शैडो ब्लॉक में थाने का भी काम कर लेंगे, तो सिंक्रोनाइज हो गया बिल्कुल साथ में। और साथ ही साथ दादर में भी प्लेटफार्म वाइडनिंग का काम हो रहा है, उसमें मैक्सिमम काम हो गया, थोड़ा ही बचा हुआ है। प्लेटफार्म नंबर 10 और 11 है, तो उसका भी वाइडनिंग हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी पब्लिक को दिक्कत होती थी, ये हो जाने के बाद काफ़ी सुविधा होगी। सर एडिशनल ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, जैसे कि हालांकि कल वर्किंग रहे, हालांकि शनिवार हाफ में वर्किंग रहता है, तो उनको किसी प्रकार की जो मेगा ब्लॉक रहेगा सुविधा नहीं मिल पाएगी, तो एडिशनल जैसे कि बसेस है, जैसे क्या कुछ आपको मतलब है?
नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से ऑलरेडी बात हुई है सेक्रेटरी से, डीआरएम ने भी बात की है, डीआरएम मुंबई ने एडिशनल बसेज चलाने के लिए। लेकिन जैसा आपको मालूम है कि रोड पर भी कांस्टेंट है, बहुत ज़्यादा बसेज नहीं चला सकते क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रैफिक आता है लोकल ट्रेन से ही आता है, लाइफ लाइन है मुंबई की, तो कुछ फर्क तो पड़ेगा। इसीलिए अनुरोध है लोगों से कि कम से कम निकलें। छुट्टी भी ज़रूरत है तो छुट्टी भी ले सकते हैं, संभव है तो, क्योंकि ये 3 दिन का है। इसके बाद काफ़ी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। जैसे मुंबई सीएसटी में प्लेटफार्म की लेंथ बढ़ जाती है, ये 2 प्लेटफार्म की, तो कम से कम 13 गाड़ियाँ, 13 ट्रेन है जिनकी लेंथ बढ़ सकती है, 24 कोच की हो सकती है। और इसके बाद ये 10-11 करने के बाद फिर 12 और 13 उसको हम बंद करेंगे और फिर प्लान वे में उसका भी एक्सटेंशन करेंगे। तो ये करने के बाद जो भी गाड़ी यहाँ से चलेगी सीएसटी से, वो सभी 24 कोच की रहेगी।